पीडीपीएम नॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको नवोदय विद्यालय समिति के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का जीएस कराने जा रहे हैं, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। इसको आप एक बार पेपर से पहले ज़रूर देखें ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन नंबर 1, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का कारण था? भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें कौन सा गैस उसका कारण बना था? तो ये क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उत्तर पश्चिम में भारत की भूमिगत सीमा किस देश से जुड़ी है? आपको बताना था कि उत्तर पश्चिम में भारत की भूमिगत सीमा किस देश से जुड़ी है। तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। उत्तर पश्चिम में भारत की भूमिगत सीमा जो है पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत सेवक समाज की स्थापना किस महान व्यक्ति ने किया था? आपको बताना है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किस महान व्यक्ति ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। ये सब सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप इसको अच्छे से रीड करके जाइएगा ताकि आपको पेपर में आसानी हो, और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दिया गया है। तो आप पर डे चैनल पे विजिट करते रहिए, आपको नए नए एमसीक्यू मिलेंगे जो आपके पेपर के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आईने अकबरी किताब को किसने लिखा था? ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल। अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक किताब को लिखा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले किस मुसलमान ने पुराण का अध्ययन किया था? आपको बताना है कि कौन सा पहले मुसलमान थे जिन्होंने पुराण का अध्ययन किया था। तो इसका राइट आंसर होगा अलबरूनी। अलबरूनी जो थे इन्होंने पुराण का अध्ययन किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारत की जलवायु किस तरह की कहलाती है? आपको बताना है कि भारत की जलवायु कैसी, जैसे कि उष्ण होता है कि नॉर्मल होता है या मिश्रित होता है। तो इसमें आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आपको ये बताना है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा अरबी भाषा, अरबी लैंग्वेज से हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे बनाया गया है? आपको बताना है कि इंडिया का न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा तारापुर। तारापुर एक जगह है जहाँ पे पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, राजभाषा आयोग को कब समाप्त किया गया था? आपको बताना है कि राजभाषा आयोग को कब समाप्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1976, 1976। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, हमारे देश में कब से कागजी मुद्रा का चलन माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1862। 1862 वही ईयर है जिस ईयर में सबसे पहले कागजी मुद्रा का चलन हुआ था हमारे कंट्री में। ये सब आपके प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी दिए गए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको देखते रहिएगा, इसको देख के पेपर में ही जाइएगा देख। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा यूएसए। यूएसए में ग्रेट सॉल्ट झील पाया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम
का कारण क्या था? आपको बताना है कि रीजन क्या था जो हुआ था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अपने कंट्री में। तो इसका राइट आंसर होगा धर्म में हस्तक्षेप। धर्म में हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 13, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो आपको बताना है कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा, गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा थी उसको किस नाम, कौन सा नाम दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दिनार। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्टोपस किस तरह का जीव है? तो ऑक्टोपस के बारे में आपको बताना है कि कैसा जीव है। तो इसका राइट आंसर होगा मृदु कवची। ऑक्टोपस मृदु कवची जीव है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15, सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है? आपको बताना है कि सबसे बड़ा सांप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइथन। पाइथन का नाम आपने सुना होगा वही। क्वेश्चन नंबर 16, गुणसूत्र शब्द की खोज किसने किया था? आपको बताना है कि गुणसूत्र की खोज किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा वाल्डेयर। वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 17, दुनिया में सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ पर है? दुनिया में सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपको बताना है कि अपनी कंट्री का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा हीराकुंड। हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा है, सबसे लंबा। क्वेश्चन नंबर 19, केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। केसरी पत्रिका का ये किए थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने केसरी पत्रिका का शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 20, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो आपको बताना है कि सैंडलर आयोग जो बना था उसका संबंध किससे था। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा। आज हमने 20 MCQ देखे हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो में 20 MCQ और सॉल्व करेंगे। तो आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। और आप इसको एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा पेपर में, ताकि आपको पेपर सॉल्व करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, PDPM नॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने आपको NVS के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ का पार्ट नंबर 1 कराया था, जिसमें हमने आपको 20 क्वेश्चन बताए थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके पेपर के रिकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का ही है। इसमें आपको 20 तक पहले वाले पार्ट में बताया था, तो उसके आगे हम आपको 21 से आगे करते हैं। तो 21 क्वेश्चन नंबर है, जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आपको बताना है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा मीर जफ़र। मीर जफ़र जो हैं उस समय बंगाल के नवाब थे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन भारत में सिंचाई के कर को क्या कहा जाता था? आपको बताना है कि प्राचीन भारत में सिंचाई के कर को क्या कहा जाता था। जो सिंचाई पे टैक्स लगता था, कर लगता था, उसको क्या बोलते थे उस समय? तो इसका राइट आंसर होगा बीदक भागम। बीदक भागम उसको बोलते थे। अब आपको आइए क्वेश्चन नंबर 23, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 24, लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपको बताना है कि लोथल कौन से नदी के किनारे है। तो इसका राइट आंसर होगा भोगवा। क्वेश्चन नंबर 25, नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु का पालन शुरू किया था? तो आपको बताना है कौन से पशु का सबसे पहले पालन स्टार्ट किया था पालतू पशु।
तो इसका राइट आंसर होगा कुत्ता। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? आपको बताना है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ। हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? आपको बताना है जो हीटर यूज होता है उसमें जो उसका कुंडली होता है जिसको कि बोलते हैं, जो सर्कल टाइप का होता है, उस पर कौन सा मतलब तार जो उस पर देखेंगे रिंग टाइप का, तो वो किस चीज़ का बना होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा नाइक्रोम। नाइक्रोम का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 28, फिटकरी का प्रयोग किस रूप में होता है? आपको बताना है फिटकरी का यूज। तो इसका राइट आंसर होगा जल शोधक। जल को, वाटर को प्योर करने के लिए फिटकरी का यूज करते हैं। 29, वाराणसी में सबसे पहले किसने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा जोनाथन डंकन। क्वेश्चन नंबर 30, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ईसवी रामा स्वामी नायकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31, इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जो इलाहाबाद में 1857 की जो क्रांति हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो इलाहाबाद में उसका नेतृत्व किसने किया था इलाहाबाद से? इसका राइट आंसर होगा लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर 32, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो आपको बताना है जंतु विज्ञान के जनक। तो इसका राइट आंसर होगा अरस्तु। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आप इसको देखना ना भूलें, पेपर से पहले ज़रूर देखें। ये आपके पेपर के रिकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा गोल्डफश। क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हार्डवेयर। और 35 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल पंचायत डे कब मनाते हैं उसके बारे में आपको पूछ रहे थे। इसका राइट आंसर होगा 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को। 36, CAA का फुल फॉर्म क्या है? आपको बताना है CAA का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, द लोलैंड किताब को किसने लिखा था? आपको बताना है कि द लोलैंड किताब के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा झुम्पा लाहिरी। क्वेश्चन नंबर 39, हार्ट ऑफ इंडिया किताब को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा मार्क तुली। क्वेश्चन नंबर 40, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का कारण था? भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था उसमें मेन गैस कौन सी थी उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। यहाँ तक आपको हमने 40 तक एमसीक्यू हो गया। आगे आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारे वीडियो को और ऐसे ही कंटिन्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हम आपको पार्ट 3 और आगे चल के और भी पार्ट्स इंक्लूड करेंगे, तो आप कंटिन्यू चैनल पे बने रहें और इसको आप रिवीजन करके अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू फ्रेंड्स। PDPM नॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम आपको जीके के NVS और जो MTS CHSL सबके रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ बता रहे थे, उसका आज हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसमें 20 MCQ प्रीवियस ईयर के बता चुके हैं। तो आज आइए देखते हैं पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर पश्चिम में भारत की भूमिगत सीमा किस देश से जुड़ी है? आपको बताना है कि उत्तर पश्चिम में जो भारत की जो सीमा है वो किससे जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 42, भारत सेवक समाज की स्थापना किस महान व्यक्ति ने किया था? तो आपको बताना है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ये सब आपके प्रीवियस ईयर के MCQ हैं। 43, आईने अकबरी किताब को किसने लिखा था? आपको बताना है कि आईने अकबरी किताब किसने लिखा था।
जिसका राइट आंसर होगा अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 44, सबसे पहले किस मुसलमान ने पुराण का अध्ययन किया था? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मुसलमान था जो कि सबसे पहले पुराण का अध्ययन किया था, जिसका राइट आंसर होगा अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की जलवायु किस तरह की कहलाती है? आपको बताना है कि जो हमारे यहाँ की जलवायु है वो कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून। क्वेश्चन नंबर, अब एसएससी जीडी जीके क्वेश्चन पीडीएफ, इम्पॉर्टेंट पीडीएफ है, हम आपको इसको बताने जा रहे हैं। ये देखिए एसएससी जीडी का, इसकी रिकॉर्डिंग है यहाँ पे, इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? एसएससी जीडी जीके का है एक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, इसी को हम रिपीट करा रहे हैं। आप कोई भी वीडियो स्किप न कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। क्वेश्चन नंबर 46, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो इसका राइट आंसर होगा अरबी। अरबी लैंग्वेज से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा तारापुर। तारापुर में पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन बनाया गया था। और पूछ रहा है 48 में कि राजभाषा आयोग को कब समाप्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1976। क्वेश्चन नंबर 49, हमारे देश में कब से कागजी मुद्रा का चलन माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1862, 1862। क्वेश्चन नंबर 50, एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या है? एटम बम के सिद्धांत का आधार आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 51, हाइड्रोजन बम को किसने बनाया था? इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड टेलर। क्वेश्चन नंबर 52, जंक ईमेल को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर स्पैम, इसका राइट आंसर है स्पैम। क्वेश्चन नंबर 53, पहली बार जैन सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? आपको बताना है पहली बार जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 54, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? इसका राइट आंसर है संघ, धम्म, बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 55, हमारे देश में पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 18। क्वेश्चन नंबर 56, प्राचीन काल में अवंतिका किस शहर का नाम था? प्राचीन काल में अवंतिका किस शहर का नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 57, आल्हा उदल का संबंध कहाँ से था? इसका राइट आंसर होगा महोबा से। सरकारी खर्च को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है? सरकारी खर्च को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 59, राफेल लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया है? इसका राइट आंसर होगा डसाल्ट एविएशन। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सी भारत की मिसाइल टैंक प्रतिरोधी है? इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा नाग मिसाइल। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये आज पार्ट नंबर 3 है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल पे विजिट करते रहें। थैंक यू। डीपीएम नॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इससे पहले के हमने 3 पार्ट्स करा दिए हैं जो कि आपके एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल और एनवीएस का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसका जीके जीएस का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करा दिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। तो इसका आज हम पार्ट नंबर 4 कराने जा रहे हैं। आप इस चैनल पे विजिट करके प्रीवियस ईयर के वीडियो देख सकते हैं और इसको भी कंटिन्यू देखिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61।
भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको बताना है कि भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 6 अगस्त 1952। क्वेश्चन नंबर 63, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल ही चली? तो इसका राइट आंसर होगा 5वीं। 64, विजयनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है कि विजयनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर होगा तुंगभद्रा। क्वेश्चन नंबर 65, तुलु वंश के संस्थापक का क्या नाम था? इसका राइट आंसर होगा वीर नरसिम्हा। क्वेश्चन नंबर 66, पोस्ट ऑफिस नामक प्रसिद्ध किताब का लेखन किसने किया? इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 67, ए ट्रेन तो पाकिस्तान किताब के लेखक का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा खुशवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 68, सबसे पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1951, 1951। क्वेश्चन नंबर 69, पटाखे का विस्फोट किसका एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा दहन, कंबंशन। क्वेश्चन नंबर 70, CFC का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 71, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 72, परासरण दाब को कैसे मापा जाता है? इसका राइट आंसर होगा बर्कले और हार्टले विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73, मानव पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? इसका राइट आंसर होगा मुख गुहिका। क्वेश्चन नंबर 74, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट पर कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 122 फ़ारेनहाइट। ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए MCQ हैं जो कि हम आपको करा रहे हैं, और मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ है जो कि इस बार पेपर में आ सकता है 2022 में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। क्वेश्चन नंबर 75, हवा में ध्वनि की तरंग किस तरह होती है? इसका राइट आंसर होगा अनुदैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर 76, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा जलोढ़। क्वेश्चन नंबर 78, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसका राइट आंसर होगा इटली। क्वेश्चन नंबर 79, रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा VI लेनिन। क्वेश्चन नंबर 80, हमारे देश में सबसे पहले कौन सा संगीत यंत्र था? इसका राइट आंसर है वीणा। क्वेश्चन नंबर 81, प्रचंड बौद्ध के नाम से कौन जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा शंकर। क्वेश्चन नंबर 82, सूफी संत आंदोलन का उद्गम कहाँ माना जाता है? सूफी आंदोलन का उद्गम कहाँ माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा पर्सिया। क्वेश्चन नंबर 83, मणिमेकलाई के रचयिता कौन थे? मणिमेकलाई के रचयिता कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सरथनार। क्वेश्चन नंबर 84, काबा क्यों प्रसिद्ध है? काबा क्यों प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा मुसलमानों का पवित्र स्थल है। क्वेश्चन नंबर 85, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 86, चंद्रमा पर जाने वाली पहली प्राइवेट फ्लाइट का नाम क्या है?
इसका राइट आंसर होगा मून एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 87, मानव द्वारा पहला निर्मित उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था। मानव द्वारा पहला निर्मित उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था, इसका राइट आंसर होगा स्पुतनिक 1। क्वेश्चन नंबर 88, खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की थी। इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने 1699 1699 में की थी। क्वेश्चन नंबर 89, ओलंपिक 2020 में किस खिलाड़ी को गोल्ड मेडल मिला था। ओलंपिक 2020 में किस खिलाड़ी को गोल्ड मेडल मिला था। इसका राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। और आइए आज का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।